हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है विज्ञापन के माध्यम, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है विज्ञापन के माध्यम से आशय उन साधनों से है जिनके माध्यम से विज्ञापनकर्ता अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं या विचारों के बारे में एक विशाल जनसमूह को संदेश पहुंचाते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो एक विज्ञापन के माध्यम जो है एक मीडियम, यानी जिसके थ्रू जो मैसेज है वो विज्ञापनकर्ता जो एडवर्टाइज़र हैं अपने अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जिस मीडियम के थ्रू वो अपने मैसेज को, अपने ऐड को लोगों तक पहुंचाते हैं, उस मीडियम को, उस माध्यम को हम विज्ञापन के माध्यम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन माध्यम एक ऐसा साधन है जिसमें निर्माता अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में उपभोक्ता को जानकारी उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल, जैसे अभी हमने बताया कि एक माध्यम है जिसके जो कि एक मैसेज को कन्वे करते हैं हम लोग एक विशाल जनसमूह के बीच में। तो वो जिस माध्यम से लोगों के बीच पहुंचता है उसी को हम विज्ञापन के माध्यम कहते हैं। नाइस्ट्रॉम के अनुसार विज्ञापन का माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा विज्ञापन का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत सारे माध्यम हैं। देखिए, आगे हम देखेंगे कि इसमें कितने तरीके से माध्यम है। पहला इसमें जो माध्यम है हमारा समाचार पत्र। इसमें हम देखेंगे आज सभी स्थानों पर लोगों द्वारा समाचार पत्र को पढ़ा जाता है। आज के हमेशा से ही समाचार पत्र सुबह के समय जब हम लोग चाय का समय होता है, सुबह की चाय के समय, तो समाचार पत्र सभी लोग पढ़ते ही हैं। हमारे आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। अब जिन लोग न्यूज़ देखने का शौक़ है वो न्यूज़ देख के आज समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र जो हार्ड कॉपी हम लोग के पास आती है, न्यूज़पेपर, उससे जो है सभी लोग डेली की न्यूज़ के बारे में जानते हैं। समाचार पत्र विज्ञापन का एक अच्छा साधन है। समाचार पत्र सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए उपयुक्त है। बहुत महंगा नहीं है, तो कोई भी किसी भी तरह का व्यापारी हो, कोई भी व्यवसायी हो, वो ईजिली इसमें अपना ऐड वगैरह दे सकते हैं। सभी की पहुंच के भीतर है। समाचार पत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी विज्ञापन द्वारा दी जाती है। जी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एड्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, तो जो जितनी भी वस्तुओं के बारे में उसमें जो ऐड दिए जाते हैं वो उनकी सेवाओं के बारे में ही बताने के लिए समाचार पत्रों में ऐड दिए जाते हैं। समाचार पत्र दैनिक, साप्ताहिक हो सकते हैं, यानी दैनिक, डेली वाले, और साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार आते हैं वो हो सकते हैं। हमारे देश में दैनिक अखबारों में, दैनिक समाचार पत्रों में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं। प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, अमर उजाला, दैनिक जागरण। हमारे यहाँ भी मुजफ्फरनगर में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर अभी रनिंग में हैं। जो है जैसे भी बताया, दैनिक जागरण है, शाह टाइम्स है, मुजफ्फरनगर बुलेटिन है, हमारा रॉयल बुलेटिन है। तो ये सभी जो है मुख्य समाचार पत्र हैं जहाँ पे जो कि हमारे शहर में आसानी से सब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोगों की पहुँच में के अंदर ही हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होती। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इनकी कॉस्टिंग होती है। तो सभी लोगों की पहुँच में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो सभी लोग इसलिए इनको पढ़ भी लेते हैं। पत्रिकाएं, दूसरा टॉपिक इसमें हमारा पत्रिकाएं। पत्रिकाएं एक निश्चित समय अंतर, जैसे कि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक से प्रकाशित होती है। जैसे कि हमने अभी न्यूज़पेपर को देखा था, तो वो दैनिक या साप्ताहिक रूप से छापे जाते हैं। इसी तरीके से पत्रिकाओं का जो समय होता है वो एक सप्ताह में छापी जाने वाली पत्रिकाएं साप्ताहिक है ना। पाक्षिक, वो भी जैसे पक्ष में छपती है उनको पाक्षिक बोलते हैं। मासिक यानी महीने में छपने वाली, त्रैमासिक 3 महीने में छपने वाली, अर्धवार्षिक 6 महीने में छपने वाली, वार्षिक पूरे साल में एक ही बार छपने वाली जो पत्रिकाएं उनको वार्षिक पत्रिका कहते हैं। इन पत्रिकाओं में कहानियाँ, कविताएं, लेख, ब्यूटी टिप्स, खाना खजाना, है ना, कार्टून्स, कैरिकेचर्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, है ना। अर्थात रुचि एवं सामग्री के अनुसार ये पत्रिकाएं साहित्यिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक होती हैं। इन्हें अपनी रुचि अनुसार सभी वर्ग के बच्चे, युवा एवं वृद्ध एवं मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि लेडीज़ को अगर कोई मैगजीन खरीदनी होती है तो वो फेमिना खरीदेंगी, है ना, ब्यूटी टिप्स के लिए खरीदेंगी, है ना, और खाना खजाना के लिए खरीदेंगी। इसी प्रकार से हर उम्र के लोग अपने अपने हिसाब से वो जो है पत्रिकाओं को ऑर्डर भी करते हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं। जैसे बच्चों के लिए देखा जाए तो जब हम छोटे थे, हमारे समय में साबू, चाचा चौधरी और साबू की कहानी आती थी और मैगजीन्स आती थी। इसी तरीके से जो है फिर नागराज आई, है ना,
और अब और भी बच्चों की अब बच्चों की अलग अलग उसी जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो नई नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो अब बच्चों के लिए जैसे जैसे अगर टीवीज़ में देखें तो उसमें भी नई नई सीरीज़ है, छोटा भीम है उसमें, डोरेमोन है उसमें। तो इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ों की मैगज़ीन में जो है अवेलेबल हो जाती है। तो ये सब अपनी अपनी जो एक एज ग्रुप है उसके हिसाब से लोग अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे घर में वो धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, साहित्यिक किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जो राजनीतिक किताबें पत्रिकाएं जो है पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से सब अपनी आयु वर्ग के अनुसार सभी लोग अपनी रुचि अनुसार अपनी पत्र पत्रिकाओं का चयन कर लेते हैं। इन पत्र पत्रिकाओं में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें पत्रिका विज्ञापन कहते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा, पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन को हम क्या कहेंगे? पत्रिका विज्ञापन। इसी प्रकार से रेडियो विज्ञापन भी बहुत पुराना माध्यम है और बहुत फेमस एक तरीका है, माध्यम है ये विज्ञापन के लिए। अधिकांश घरों में रेडियो पाए जाते हैं। रेडियो देश विदेश के समाचार, संगीत एवं अन्य कार्यक्रम जनता के सामने दिन रात प्रस्तुत करते रहते हैं। रेडियो में नाटक, संगीत, समाचार, चुटकुले, लोगों के इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। अभी जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है तो हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत सारे लोगों को अपने अपने जो है अपने यहाँ इनवाइट करते हैं। हमारा खुद का एफएम चैनल है, रेडियो एसडी 90.8 एफएम। तो उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने साथ जोड़ा हुआ है, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स हम लोग करा ही रहे हैं इसके साथ साथ। तो हाँ, इसका बहुत फ़ायदा जो है सभी को मिल रहा है। अब देश के विविध भारती के लगभग 60 केंद्रों में विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। इसी माध्यम द्वारा दिए जाने वाले संदेश काफ़ी रोचक संगीत कथाओं के रूप में होने चाहिए। ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए उपयुक्त हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ श्रोता पहुँच सकता है वहाँ रेडियो का संदेश पहुँच सकता है। आप कहीं भी जहाँ तक आपको सुनने वाला अवेलेबल है वहाँ तक आज के समय में जो है रेडियो पहुँच सकता है। तो ये भी बहुत एक कॉमन सा और बहुत पुराना और बहुत सरल माध्यम है किसी भी एडवर्टीजमेंट को उसके ऐड के लिए, उसका ऐड देने के लिए, लोगों के बीच पहुंचाने के लिए। इससे अगला जो है टेलीविज़न। हम लोग देखते हैं कि टेलीविज़न जो है आधुनिक समय में, जो वर्तमान समय है, इसमें भी टीवी विज्ञापन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है ना। हमारे देश में टीवी विज्ञापन का श्री गणेश 1976 में, 1976 में जो पहला टीवी कमर्शियल ऐड जो आया वो हमारे 1976 में हमारे भारत में आया। टीवी एक ऐसा यंत्र है जो शब्दों एवं चित्रों को एक साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा विज्ञापन संदेश को नाट्य के ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। टीवी में विज्ञापन देखना हालांकि खर्चीला है परंतु प्रभावी माध्यम है। सुनी एवं देखी बातें काफ़ी देर तक समझ में रहती, काफ़ी देर तक जो है वो याद रहती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग जैसे कोई घर में टीवी चलता रहता है, हम लोग किसी और काम में, हम लोग जब से सुबह सो के उठते हैं रात को सोते हैं, तो टीवी हमारे घर में एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है एंटरटेनमेंट का, एक जो है रोज़मर्रा की चीज़ों को जानने का। हम लोग उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और इधर उधर की अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। एंटरटेन भी उससे बहुत अच्छा हम लोग होते हैं, मैच देखते हैं उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी टेलीविज़न एक बहुत अच्छा जो है माध्यम है आज के समय में भी और हमेशा से रहा है। ये थोड़ा खर्चीला तो है, लेकिन उसमें क्योंकि उसमें आप देखते हैं उसमें वीडियो के साथ साथ आपको ऑडियो भी सुनने में मिलता है। तो ऐसे छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक, चाहे किसी को देखने में थोड़ी समस्या हो, वो सुन के उसका आनंद ले सकता है। किसी को सुनने में दिक्कत है तो वो देख के उसका आनंद ले सकता है। तो दोनों तरीके से आप टेलीविज़न का यूज़ जो है आधुनिक समय में विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल टेलीविज़न का रहा है और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग टीवी का होता है। ऐसे सिनेमाघरों में आप देखा जाए, सिनेमाघरों का भी बहुत अच्छा जो है जैसे मध्यांतर में और फिर अंत में जो है स्टार्टिंग से ऐड होंगे, ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, बीच में कमर्शियल आपको जो है जब मध्यांतर आएगा, फिल्म का इंटरवल आएगा, तो उसमें बहुत सारे एड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद भी बहुत सारे एड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे माध्यम हैं इसमें। नाटक एवं संगीत कार्यक्रम ग्रामीण जनता को प्रभावित करने के लिए नाटक एवं संगीत कार्यक्रमों के द्वारा भी विज्ञापन दिए जाते हैं। धार्मिक नाटक, लोकगीतों एवं गाकर मंडलियों द्वारा नुक्कड़ नाटक वगैरह जिस तरीके से होते हैं, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं। लोगों को हम लोग मैसेज देते हैं, चाहे वो सोशल के हैं, किसी प्रोडक्ट के हैं। हम लोगों को जैसे अभी कोविड हमारे यहाँ सब जगह एक पेंडेमिक के रूप में सब जगह उसने प्रभाव अपना डाला हुआ है। तो उसमें भी देखिए लोग नुक्कड़ नाटक करके, म्यूज़िक से लोगों को गा के, सुना के, है ना, अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को चताया जा रहा है कि ये ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के रखिए, हैंड वॉश करते रहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम एक ड्रामा से, एक नाटक से या संगीत से ये सब चीज़ें भी
ये भी दिखाई जाती हैं। इसमें भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, नाटक एवं संगीत जो है बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मेले एवं प्रदर्शनियाँ, मेले एवं प्रदर्शनियाँ हमारी संस्कृति का अंग बन गई हैं। हमारे देश में प्रयाग, पुष्कर, रामदेव अनेक मेले लगते रहते हैं, प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाती हैं। अनेक बार सरकार एवं व्यापारियों द्वारा भी मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बहुत अच्छे अच्छे फेयर्स जो है लोगों के लिए लगाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे एड्स भी दिए जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी जगह पे हमारे यहाँ पे भी मेला कई बार आयोजित किए जाते हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में आप देखेंगे जीआईसी ग्राउंड में कई बार ऐसे मेले लगाए जाते हैं। उनमें बहुत सारे कमर्शियल एड्स का आप देखेंगे, उनके पोस्टर्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं बड़े बड़े, और लोग उनको आगे खुद भी बताते हैं लोगों के बारे में कि ये हमारे प्रोडक्ट का कि में ये खूबी है, इस प्रोडक्ट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ये फ़ायदा करेगा। तो ये भी एक जो मेले और प्रदर्शनी है, ये भी एक एडवर्टीजमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसी में अगला है पोस्टर्स। पोस्टर से आशय उन लिखित तथा चित्रित विज्ञापनों से होता है जिन्हें गलियों के कोनों, सड़कों के किनारे, कार्यालय, दुकानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चिपकाया जाता है। आते आते लोग उन्हें आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो इसमें ये कई सारी चीज़ों पे बनाए हुए जाते हैं, कागज़ पे, लकड़ी की तख्तियों पे, लोहे की चादरों पे, टिन की चादरों पे, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं इस तरह के पोस्टर्स के लिए। इनमें जो है विभिन्न रंगों व चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि जब अलग अलग हमारा मीडियम अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, उसमें पेपर के लिए हम अलग कलर्स यूज़ करते हैं, वॉल के लिए अलग कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी के लिए अलग, और आयरन शीट के लिए हम लोग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कलर्स भी बहुत सारे यूज़ हम लोग कर लेते हैं। दीवार लेखन, यह बाह्य विज्ञापन का प्राचीन साधन है। इसमें विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। ये विभिन्न रंगों एवं चित्रों द्वारा सुसज्जित होते हैं। गांव कस्बों में इस प्रकार के विज्ञापन प्राय देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे विज्ञापन राह चलते व्यक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। इनमें प्राय चाय पत्ती, औषधियों के, साबुन के, गुटखों के, पान मसालों के आदि के ऐड आप देख सकते हैं बहुत सारे, है ना। जो सड़कों के किनारे बहुत दूर दूर तक जो है लिपाई पुताई करके उनका बैकग्राउंड एक सुंदर सा बना के आप लोगों के लिए वो ऐड लिखे जाते हैं। तो इनको दीवार लेखन बोला जाता है। इसके बाद आगे विद्युत शाइन बोर्ड। विद्युत शाइन बोर्ड भी एक लेटेस्ट मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है एडवर्टीजमेंट का। आजकल शहरों में विद्युत शाइन बोर्ड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। विद्युत शाइन बोर्ड में संदेश, शब्दों तथा चित्रों को विद्युत बल्बों या आधुनिक प्रकार की गैस से बनी एक ट्यूब द्वारा प्रकाशमान किया जाता है, जिसकी रोशनी बहुत ही आकर्षक होती है। ये रात के अंधेरे में व्यक्ति को संदेश देते हैं। हालांकि ये विज्ञापन काफ़ी महंगे होते हैं, छोटी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते। इस प्रकार विज्ञापन में संदेश संक्षिप्त होता है इनमें, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। इनमें बहुत तरह की गैस, जैसे कि एक नियॉन शाइन बोर्ड इसमें बहुत फेमस है, उसमें नियॉन गैस भरी होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं, इसमें बहुत तरह की जो है गैसेज, और आजकल जैसे एलईडी लाइट्स का भी बहुत यूज़ किया गया है। तो ये सब जितने भी तरह के बोर्ड हैं, ये सब विद्युत शाइन बोर्ड में जो है ये आते हैं। जो रात में आप देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, आप जाएंगे अंधेरे के समय में पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन वो जिस शॉप के बाहर लगे होते हैं वो उसका नाम ग्लो करते रहता है शॉप का बार बार से। उसमें लाइटिंग में लोग उसको डिस्प्ले कर लेते हैं, और कई बार वो बड़ा अच्छे से डिस्प्ले करते हैं उसको। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए इसमें छोटे शब्दों में सिर्फ आपकी शॉप का नाम या ब्रांड को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है और आगे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल इसमें बहुत आता है। इसलिए इसको जो है सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं करते हैं। जो अच्छे व्यापारी हैं वो इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सैंडविच मैन विज्ञापन जो है, इस प्रकार के विज्ञापन में व्यक्ति विशेष प्रकार से सजाया जाता है। जैसे आप देखते हो शादियों वगैरह में कुछ कार्टून लोगों, एक जो है लोग अपना जो है फीमेल या मेल या ऐसे कार्टून कैरेक्टर बन के घूमते हैं, ताकि वो एक लोगों के इंटरेक्शन का एक पॉइंट बने, है ना, अट्रैक्शन का पॉइंट बने। इस तरीके से लोग जो है अलग अलग कंपनीज के लोगो वाले कपड़े पहन के या उनको स्टिकर्स लगा के उद्योग वो भी जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो इसको जो है इसमें पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष को उस ब्रांड से सजाया जाता है। उसको हैट, उसको जो है कैप, या उसको जो है बलून, या उसका पहनावा इस तरीके से होता है कि वो ब्रांड को शो करता है, वो उसका विज्ञापन उसका ऐड करता है। यातायात विज्ञापन, ये वो विज्ञापन है जो यातायात वाहनों के भीतर या बाहर इस पर जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे यातायात विज्ञापन के साथ जो है लाउड स्पीकर एक बहुत पुराना माध्यम है, विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन है, प्रोग्राम विज्ञापन है, और आकाश लेखन विज्ञापन है। तो ये भी सब थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे अभी, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को कोई अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है किसी भी तरीके से, तो आप आपके अगले जो आपका जूम मीटिंग होगी उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।